अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व करेंगे। 4.2 का सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने इन्हें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को देखना है कि यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 4 x की पावर 2 प्लस 8 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट करोगे कि x की पावर 2 जो है वो y के इक्वल है और x की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल है, वाई स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर की जगह पे y लिख लोगे और x की पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वेयर लिख लोगे। तो ये आपके पास आएगा वाई स्क्वेयर माइनस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 6y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, 4 और 2 का पेयर बनेगा यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस क्या आएगा आपके पास 2y प्लस आएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अपने y को कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 4 माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस माइनस की हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब ब्रैकेट के अंदर जो है उसे आपने कॉमन ले लेना, y माइनस 4 कॉमन आएगा तो पीछे आएगा आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, y माइनस 4 को भी 0 के इक्वल करना है और y माइनस 2 को भी 0 के इक्वल करना है। तो ये y इज इक्वल क्या आएगा 4 और y इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो y की वैल्यू ली थी, लेट की थी, उसे आपने यहाँ पे पुट कर देना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, अच्छा y की वैल्यू आपके पास थी x का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर इज इक्वल 2। अब इसका आपने जो है स्क्वायर ख़त्म करना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो इस साइड पे भी क्या आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसका भी आपने स्क्वायर रूट लेना और 2 का भी क्या आएगा आपके पास स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने ये स्क्वायर रूट कट कर लेना, तो यहाँ पे x इज इक्वल क्या आएगा प्लस माइनस ये 2 आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से कट होगा, x इज इक्वल टू यहाँ आंसर आएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 2, क्योंकि 4 का तो अंडर रूट आ जाता है, 2 का अंडर रूट नहीं आता, तो लिहाजा ये इसी तरह ही है। इसका सोल्यूशन सेट आपके पास जो आएगा वो आएगा आपके पास प्लस माइनस 2 और दूसरा आपके पास आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, ये इसका आंसर अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लेट करेंगे कि ये आपके पास x की पावर -1 जो है ये y के इक्वल है और x की पावर -2 जो है वो आपके पास वाई स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक है, तो ये पुट कर लिया। तो अब यहाँ पे जहाँ x की पावर -1 होगा उसकी जगह पे y पुट करेंगे और जहाँ x की पावर -2 होगा उसकी जगह पे y की पावर 2 पुट करेंगे। तो ये आएगा आपके पास y की पावर 2 -10 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा y। ठीक है, अब इसे इस तरफ ले आएंगे क्योंकि इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपने लिखना है, तो ये इस तरफ आके -3y होगा, तो यहाँ पे है -10 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, 5 और 2 का पेयर बनेगा, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब आपने यहाँ पे कॉमन लेना है, तो y कॉमन आएगा तो पीछे आएगा आपके पास y माइनस 5, आगे प्लस 2 कॉमन आएगा यहाँ पे तो पीछे आएगा आपके पास y माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब y माइनस 5 जो है वो आपने कॉमन ले लेना है, तो अब बाकी आपके पास जो बचा y प्लस 2 बचा इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब यहाँ पे आपके पास है y माइनस 5, इसको भी 0 के इक्वल करना आपने, और जो आपके पास है y प्लस 2 इसको भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल। अब यहाँ आएगा आपके पास y इज इक्वल 5 और यहाँ आएगा आपके पास y इज इक्वल -2। ठीक है, अब जो आपने लेट किया था वहाँ पे आपने y की वैल्यू पुट कर देनी, तो यहाँ पे आएगा आपके पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्या आएगा यहाँ पे y की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी x की पावर -1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी y की जगह पे हम क्या लिख देंगे x की पावर -1 इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे आपके पास x की पावर -1 है, तो ये इसे हम लिखेंगे x इज इक्वल 1 ओवर
एक्स आ जाएगा ये, ठीक है। -1 है तो 1/x आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 ऐसे ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -2, ठीक है। अब ये x की जगह पे 5 को ले आएंगे और 5 की जगह पे क्या करेंगे, x को ले आएंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू क्या आएगा x। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास -1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा x, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आया वो क्या है यहाँ पे, या आया आपके पास -1/2 और दूसरा आपके पास है 1/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, x की पावर 3 को लेट कर लेना कि ये y के इक्वल है, तो और x की पावर 6 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, y स्क्वायर। तो अब यहाँ हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 9y प्लस आएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू 0। अब आपने जो पेयर बनाना है यहाँ पे वो क्या बनाना है, 8 और 1 का पेयर बनेगा यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8y माइनस y प्लस आएगा आपके पास 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y कॉमन, तो पीछे आएगा आपके पास y माइनस 8 माइनस इन दोनों से कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा आपके पास y माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब y माइनस 8 ये कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में आप किसे लिखोगे y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब y माइनस 8 को भी आपने 0 के इक्वल करना है और y माइनस 1 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। y इज इक्वल 8 आएगा और यहाँ पे y इज इक्वल 1 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू आपके पास थी x की पावर 3, तो यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे x की पावर 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये 8 जो है ये 2 की पावर 3 बनता है, ठीक है, यह आएगा आपके पास 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1 की पावर 3, 1 की पावर कुछ भी लिख लो तो वो 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 को ख़त्म करना है तो इसलिए 3 लिख लेंगे, ये 3 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल 2 और ये 3 से कट होगा तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल आपके पास 1, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने लेट करना है यहाँ पे कि ये x की पावर 3 जो है ये आपके पास y के इक्वल है और x की पावर 6 जो है वो y स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास 8y स्क्वायर माइनस 19y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 27 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो यहाँ पे आपके पास है ये पेयर जो इसका बनेगा 27 और 8 का बनेगा, -27 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 8y, ठीक है, माइनस क्या आएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब इनसे y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8y माइनस 27 प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे तो 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 8y माइनस क्या है 27 इज इक्वल टू 0। 8y माइनस 27 ये आपके पास कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आपके पास रहेगा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 8y माइनस 27 इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, y प्लस 1 इज इक्वल 0 इसको भी 0 के इक्वल कर देना। तब यहाँ पे है 8y इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 27। अब यहाँ आपके पास क्या है y इज इक्वल टू -1। अब ये 8 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे आएगा 27 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे 8। अब यहाँ पे y इज इक्वल क्या आएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y 3, तो यहाँ पे x की पावर 3 लिखेंगे इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27/8। अब यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू -1। 8 इस तरफ आके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 27। x की पावर 3 ये माइनस इस तरफ आके प्लस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये 27 भी इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, x की पावर 3 माइनस क्या है 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि याद रहे कि ये अलग है ये अलग है। अब ये x की पावर 3 प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे भी आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना, यहाँ पे भी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो यहाँ पे आएगा ये 2x की पावर 3 माइनस क्या आएगा ये 3 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, x की पावर 3 प्लस ये इस तरह 0, ठीक है। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका ये आएगा 2x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है
2x का स्क्वायर प्लस आगे आएगा आपके पास 2x और 3 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ये आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया इज इक्वल टू 0 है ये। तो यहाँ पे भी आपने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना, तो ये आएगा x प्लस 1 और आगे आएगा आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास क्या है, ये आपके पास रह गया 2x माइनस 3, आगे इसका आंसर आएगा आपके पास 4x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 3 2 ज़ार क्या होगा यहाँ पे 6x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 9 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल करना है और यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को भी आपने 0 के इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद आगे ये जो है लाइन लगा लेते ताकि पता चले कि ये अलग है ये अलग है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है 2x माइनस 3 इसको भी 0 के इक्वल करना है, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। अब ये है 4x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस क्या आपके पास यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और x इज इक्वल हो जाएगा आपके पास 3/2, एक आंसर ये आ गया। अब यहाँ पे x प्लस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया है, ये -1 आ गई। अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4, b इज इक्वल आपके पास क्या आएगा 6 और c इज इक्वल आपके पास आएगा यहाँ पे 9। तो अब इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास आएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है, तो ये माइनस बी की जगह पे हम क्या करेंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास अब यहाँ पे है 6 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 4 लिखेंगे और c की जगह पे 9 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है यहाँ पे 36 माइनस 4 4 ज़ार क्या होता है 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 8। अब इसके बाद 144 से 36 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है 108। क्या आंसर आता है 108। माइनस आपके पास है 6 प्लस माइनस आगे आपके पास अंडर रूट में आएगा -108 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 8, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 1, b इज इक्वल आपके पास -1 और c इज इक्वल क्या है 1। x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस फॉर्मूले क्या है आगे b की जगह पे -1 प्लस माइनस आगे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर -4 a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2 और a की जगह पे 1। आगे x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 ही होगा -4 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2। अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करना है यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास x की वैल्यू ये है। अब आपने क्या करना है यहाँ पे x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब 108 का आपने फैक्टर बनाना तो ये बनेगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाय -3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। अब इसके बाद 36 का तो अंडर रूट 6 होता है, माइनस में जो आपके पास 3 लिखा हो इसका अंडर रूट नहीं होगा, तो आप इसे क्या करोगे यहाँ पे -6 प्लस -6, ये 36 का अंडर रूट क्या आ गया 6 और अंडर रूट 3 जो है वो ऐसे कैसे रहा आपके पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 8। अब यहाँ से आपके पास क्या कॉमन है, दोनों का 6 कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे -3 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 8। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2 3 ज़ार होगा, 2 4 ज़ार होगा, तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे 4, ठीक है। एक आंसर आपके पास ये है, एक ये और दो पहले जो आपके पास आए थे, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा
वो क्या बनेगा, एक आपके पास आंसर है -1, फिर आपके पास है 3/2, फिर इसके बाद एक आंसर आपके पास यहाँ पे है 3 इंटू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई क्या है 4, और एक आंसर आपके पास है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लेट करोगे कि x की पावर 1/5 जो है ये y के इक्वल है, और x की पावर 2/5 जो है ये y स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6y। ठीक है, अब ये 6y इस तरफ आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस क्या 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो ये आएगा आपके पास 4 और 2 का पेयर बनेगा, 4y माइनस क्या आपके पास 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन ले लें तो यहाँ पे y कॉमन है तो y माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन है तो क्या आएगा आपके पास y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 को भी आप y माइनस 4 को आपने कॉमन ले लेना है, तो ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 को भी आपने 0 के इक्वल करना है, और y माइनस 2 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 4, और ये आएगा आपके पास y इज इक्वल 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x की पावर 1/5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पे भी आएगा आपके पास x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये आपके पास है 5th अंडर रूट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ पावर 5 लेंगे, तो अब आपके पास आएगा 1/5, इसकी पावर क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 4 की पावर भी यहाँ पे क्या आएगा 5। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/5, इसकी पावर आपने 5 लेनी है, तो यहाँ पे 2 की पावर भी क्या आ जाएगा आपके पास 5। अब ये 5 से कट होगा तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4 की पावर 5 आपने देखना है कि ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं आपके पास 1024 के इक्वल। ठीक है, ये 5 से कट होगा, x इज इक्वल ये क्या आएगा आपके पास ये 32 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, एक आपके पास आ गया यहाँ पे 32 और दूसरा आ गया आपके पास 1024। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को अरेंज करना है। अब देखिए ये +1 है और ये +4 है। 1 में 4 को प्लस करो तो 5 आता है, 3 में 2 को प्लस करो तो 5 आता है। तो आपने फर्स्ट को लास्ट के साथ लिखना है और ये दोनों को इसके साथ ही रहने देना है आपने। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x+1 और लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे x+4। अब ये दो जो है ये ऐसे रहेंगी x+2 और आगे है आपके पास x+3 इज इक्वल टू क्या है 24। अब आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे आपने के लिए क्या करना है, x का स्क्वायर प्लस 4x और 1x क्या आएगा यहाँ पे 5x प्लस 4। अब यहाँ भी आपके पास ऐसे ही आएगा x का स्क्वायर प्लस 3 और 2 5 हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 24। अब आपने देखना है कि यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे करेंगे लेट x की पावर 2 प्लस 5x इज इक्वल टू क्या है ये y के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y प्लस 4 और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास y प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 24। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर, y को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4y प्लस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 24। अब यहाँ पे आएगा y का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 4 क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस 10y प्लस 24। अब ये प्लस इस तरफ आके माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ले प्लस माइनस दोनों कट होंगे तो यहाँ पे आएगा y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ पे y कॉमन ले लेंगे तो पीछे आएगा आपके पास y प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इस y को भी आपने 0 के इक्वल करना है और
ये y प्लस 10 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब ये y तो 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपने जो पुट की थी वो थी यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -10। ठीक है, अभी आएगा x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ये x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये 10 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस 5x, अब यहाँ पे आएगा प्लस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये x इज इक्वल 0 होगा आंसर, और x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब ये प्लस 5 इस तरफ आके हो जाएगा -5। ठीक है, तो अब यहाँ आपने देखना कि यहाँ पे क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आएगा a इज इक्वल 1, b इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 5, c इज इक्वल आपके पास आएगा 10। तो x इज इक्वल टू क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आपके पास b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ पे 2a। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद आगे क्या होगा, x इज इक्वल टू -b की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 5, आगे प्लस माइनस ये आएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे 10 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2 और a की जगह पे 1। तो ये आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये, अब इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर लेंगे तो 25 माइनस ये आ जाएगा आपके पास 40 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे 2। x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -5 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा यहाँ पे -15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता, तो यही इसका आंसर है। तो अब आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक आपके पास है -5, फिर आपके पास है 0 और लास्ट पे आपके पास यहाँ पे है -5 प्लस माइनस अंडर रूट -15 डिवाइडेड बाय क्या है 2। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी सबसे पहले आपने इसे अरेंज करना है। अब देखिए ये -1 है, ये +8 है, 8 से 1 को निकालेंगे तो 7 आएगा, 5 में 2 को प्लस करें तो 7 आएगा। तो आपने पहली वैल्यू को थर्ड वाली के साथ मिला के लिखना है और सेकंड को आपने फोर्थ के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x -1 और यहाँ आएगा आपके पास x + 8 और ये आएगा आपके पास x + 5 और दूसरा आपके पास आएगा यहाँ पे x + 2 -8 80 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस आएगा आपके पास 8x माइनस आएगा x -8। अब इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करना है इससे, तो यह आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 5x और प्लस आएगा आपके पास 10 माइनस आएगा 8 80 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो आपके पास x का स्क्वायर प्लस 7x आएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 10 -8 80 इज इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ आपने देखना कि ये और ये दोनों सेम है आपके पास, तो लेट करेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y के इक्वल है। तो ये आएगा आपके पास y -8 और ये आएगा आपके पास y + 10। ठीक है, -8 80 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, y को y से मल्टीप्लाई करोगे, y का स्क्वायर y को आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10y माइनस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 8y, इसके बाद क्या आएगा यहाँ पे -80 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 880 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y का स्क्वायर, अब इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे प्लस 2y माइनस आपके पास यहाँ पे आएगा 960। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास y का स्क्वायर प्लस 32y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 30y, आगे आएगा आपके पास -960 इज इक्वल टू 0। अब ये y कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा y + 32 माइनस इन दोनों से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है 30 को, तो यहाँ पे 30 कॉमन आ जाएगा तो पीछे रहेगा आपके पास y माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 30 को 960 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32
इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे y प्लस 32 ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। y प्लस 32 को भी आपने 0 के इक्वल करना है, y माइनस 30 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। तो ये आएगा y इज इक्वल माइनस 32 और y इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 30। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुटिंग, ये ऐसे लाइन लगा लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू को आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, पुट कर लेना है। तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे थी x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू माइनस 32, और यहाँ पे आपके पास क्या था, x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 30। अब यहाँ आपने क्या करना है, ये x का स्क्वायर प्लस 7x यहाँ पे आ जाएगा आपके पास प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, इसके ऊपर भी सिंपली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो a इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 1, b इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 7, c इज इक्वल आपके पास आएगा 32। तो x इज इक्वल क्या आपके पास यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में आएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 7 प्लस माइनस यह आएगा आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और 32। ठीक है, डिवाइडेड बाय आएगा आपके पास 2, a की जगह पे 1। x इज इक्वल माइनस 7 प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 49 माइनस 32 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 4 के साथ। तो आंसर आएगा आपके पास 32 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 माइनस 128 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2। अब x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे माइनस 7 प्लस माइनस, अब यहाँ पे इसे जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 128 से 49 को माइनस कर देते हैं तो ये 9 आएगा, 11 से 4 माइनस करेंगे तो 7, ये आएगा आपके पास माइनस 79 डिवाइडेड बाई 2। एक आंसर ये आ गया आपके पास। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो a इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 1, b इज इक्वल आएगा आपके पास 7, c इज इक्वल आपके पास माइनस 30। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास था x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2a। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस 7 प्लस माइनस, अब यहाँ आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे माइनस 30 डिवाइडेड बाई क्या आएगा यहाँ पे 2, a की जगह पे 1। अब आएगा आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब ये 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 49 माइनस, अब 4 3 ज़र क्या होगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस। ठीक है, 120 दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 169, क्या आएगा माइनस, ये आएगा 169। अब देखते हैं कि 169 पेयर किसका बनता है, ये बनेगा आपके पास 13 का। किसका बनेगा, 13 का। अब आपने क्या करना है, इसे एक बार प्लस में लिख देना, एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, x इज इक्वल माइनस 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास माइनस 20/2। अब जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये आएगा इसका आंसर 3, और इसकी जब कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस 10। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आया है वो क्या है, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, ये सोल्यूशन सेट जो आपका आया यहाँ पे, सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा यहाँ पे माइनस 10, इसके बाद 3, और आपके पास आगे माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 79 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अंदर भी आपने इसे अरेंज करना है। अब देखिए -5 और +4, तो इसका आंसर आपके पास -1 आएगा। -7 और +6, इसका आंसर भी आपके पास -1 आएगा। तो आप इसे अरेंज करोगे, यहाँ पे x -5 और x +4 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा x, आपके पास x -7 और x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6 माइनस क्या आपके पास 504 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 20। अब इसी तरह यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर, आगे क्या आएगा आपके पास 6x, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7x माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू क्या है 0। तो अब यहाँ पे आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4 से 5 को माइनस करेंगे तो x आएगा माइनस 20। अब यहाँ पे आपके पास है x का स्क्वायर माइनस x माइनस क्या है 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने देखना है ये और ये सेम है, तो यहाँ पे लेट करेंगे x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे आएगा y माइनस 20 और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास y माइनस 42 माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करेंगे y का स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42y माइनस 20y, आगे क्या आएगा प्लस 20 को 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 840 माइनस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 504 इज इक्वल टू 0। अभी आएगा y का स्क्वायर, दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 62y प्लस क्या आएगा यहाँ पे 840 से हमने 504 को माइनस करना तो यहाँ पे आएगा 336 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास जो पेयर बनता है वो 56 और जो है ना 6 का पेयर बनता है। ये y का स्क्वायर माइनस जो आएगा आपके पास 56y माइनस क्या आएगा यहाँ पे 6y प्लस क्या है 336 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y कॉमन आएगा तो ये आएगा y माइनस 56। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे y माइनस 56 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये आएगा आपके पास 5y माइनस 56 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपके पास y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 56 इसको भी 0 के इक्वल कर लेना है, y माइनस 6 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना है। अब यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 56 और y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट करोगे तो y की वैल्यू आपने जो लेट की थी वो x का स्क्वायर माइनस क्या था आपके पास x इज इक्वल टू 56 और यहाँ पे आपके पास था x का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x माइनस क्या होगा यहाँ पे 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे जो है x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करें तो हमारे पास इसका जो पेयर बनता है वो 8 और 7 का बनता है। x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों से x को कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा x माइनस 8 प्लस का साइन है, दोनों से कॉमन लेंगे 7 तो यहाँ पे आएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा x माइनस 8 ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 8 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना और x प्लस 7 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना। तो x इज इक्वल क्या आएगा आपके पास 8 और यहाँ पे x इज इक्वल आ जाएगा आपके पास माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका जो पेयर बनेगा ये 3 और 2 का पेयर बनेगा। x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आएगा x कॉमन तो x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे 2 कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन ले लेना आपने तो यहाँ पे बचेगा आपके पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को भी आपने 0 के इक्वल करना और x प्लस 2 को भी आपने 0 के इक्वल कर लेना। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास x इज इक्वल 3 और ये आएगा x इज इक्वल माइनस 2। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया आंसर वो क्या है आपके पास यहाँ पे -7 -2 3 और 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया।